गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरुदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। तुलसी जिनके मुखन ते धोखे हुनिक सतराम उनके पग की पानही मेरे सिर को चाँद। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की। श्री सांवरिया सेठ की। श्रीनाथ भगवान की।
खाटू नरेश की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परम अखिलेश्वर जगत पिता जगद आराध्य भक्तवांछा कल्पतरु भक्तजन के मानस में विराजमान रह करके उनके पाप ताप संतापों को नष्ट करने वाले परमात्मन बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह के आज पवित्र द्वितीय दिवस में कथा श्रवण करने हेतु पधारे आप सब श्रोत्रीजन भक्त स्वरूपा माताएं, आप सभी को और मंचस्थ हमारे सभी ब्रजवासी गण, सभी ब्रजवासी बंधु और इस समस्त वातावरण में उपस्थित विराजमान प्रत्येक दृश्य अदृश्य शक्ति जीवात्मा परमात्मा सभी को इस व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और राधे राधे। राधे राधे जितने प्यार से और जितना तेज बोलोगे उतना ज्यादा असरदार रहेगा। एक बार किसी ने पूछा किसी संत से, अपने गुरु से, कि गुरुदेव राधा कहते क्यों हैं और राधा कहने से होता क्या है? एक साधक ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया। रा के कहेते मिटे दुख द्वंद, भैया ये उधर से मेरे पास फिर सूचना वही आ रही है कि वो कम करवा के गए हैं, कम करा के गया कोई। आप मत सुनो किसी की, बड़ा इन 4 घंटों में आप किसी की मत सुना करो, सब लोग केवल अपने मन की सुना करो। समझ में आई बात? ये बात मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं। इस बात में आयोजक समिति भी है, इस बात में मेरे सभी ब्रजवासी मेरे गण भी हैं, मेरे सब मित्र मेरे साथी भी हैं। आप सब इस बात में समाहित हैं, सब सम्मिलित हैं कि इन 4 घंटों में किसी की मत सुना करो। समझ में आ गई बात? इन 4 घंटों में केवल अपने मन की सुनो, क्योंकि यदि ये 4 घंटे आपने अपने मन की सुन ली तो सही मानिए कि फिर ठाकुर जी आपकी सुनने के लिए चला आएगा। और यदि इन 4 घंटों में भी इसी में लगे रहे कि इसकी सुनो उसकी सुनो, इसकी मत मानो इसकी मानो, तो फिर ये सब आयोजन केवल एक प्रदर्शन मात्र रह जाएगा, इससे आपको कोई दर्शन नहीं मिलेगा। ये कथा इसलिए नहीं हो रही है कि हम लोगों को दिखाएं कि हम कथा कर रहे हैं। ये मैं अपने प्रचार के लिए मैंने इनसे नहीं कहा कि मेरी कथा करवाओ आप। ये कथा इन्होंने भी इसलिए नहीं कराई कि आप लोग यहां आकर के वाह वाह करें कि वाह कमलेंद्र जी ने क्या कथा करवाई है। ये कथा इसलिए हो रही है कि इस कथा से आप सबकी व्यथाएं मिट जाएं। और अगर इस कथा में भी तुम इन्हीं व्यथाओं और इन्हीं व्यर्थ बातों में लगे रहे कि ऐसा ना करो, ऐसा कर लो, ऐसा करो, देख लो, मैं इस सब में लगे रहे, फिर ठीक नहीं है। इसलिए मेरे भैया आपसे कह रहा हूं मैं ये बात, माइक वाले भैया से, किसी की ना सुनो, मन की करो। बस आवाज सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जहां तक आवाज जाएगी वहां तक का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। ये इस कथा की महिमा है। साधक उत्तर देता है,
राह के कहे ते मिटे दुख द्वंद, भय उत्पत्ति और नाश की बाधा। अब ध्यान दीजिए, राधा आप जब जब बोलेंगे तो होगा क्या, इसमें ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से ही आपके समझ में आ जाएगा, बोलते ही समझ में आ जाएगा। रा के कहे ते मिटे दुख द्वंद, भय उत्पत्ति और नाश की बाधा। धा के कहे ते बढ़े धन, जिसकी सबको आवश्यकता है। धा के कहे ते बढ़े धन धर्म, हो ये सुख संपत्ति प्रेम अगाधा। अर्थात जब जब आप रा कहेंगे ना, तब तब आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सब द्वंद्व मिट जाएंगे, सब भय दूर हो जाएगा, डर दूर हो जाएगा। और जैसे ही धा कहोगे तो महाराज आनंद होने लगेगा। फिर धा शब्द जैसे ही आपके मुख से उच्चारित होगा, आपको धन और धर्म की वृद्धि हो जाएगी आपके पास। करके देखिए। एक स्वतः मन में एक परीक्षण करिए, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर बता दिया, अच्छा देखिए, आनंद केवल तब तक आनंद है जब तक वो आपके हृदय में है। जैसे ही आपके हृदय से वो आनंद की पोटली किसी के दूसरे के लिए उछली ना, तो समझिए कि फिर वो आनंद आपके लिए नहीं बचा, अब तो दूसरा लेगा। ये आनंद की विशेषता है। एक आनंद का अनुभव करिए। आज सब अपने अपने घर जब जाएंगे कथा की आरती होने के बाद, तो अपने घर जाकर के सब लोग एकांत में खड़े होंगे, एक एक कोना सब पकड़ेंगे और उस कोने में एक बार जोर से राधा नाम लेंगे। जोर से, जितनी ताकत से ले सकते हैं, जितने स्वर से ले सकते हैं। एक बार, 2 बार, 10 बार लीजिए केवल। अगर आपके नेत्र में अश्रु न आ जाए तो कल आके मुझे बताना आप। ये आंसू जो राधा का नाम लेने से आपके नेत्रों में आते हैं ना, ये आंसू कोई दिखावा नहीं है, ये वास्तविकता है। जो आपका हृदय राधा के लिए, जो हृदय में प्यास है ना, जो क्षुधा है राधा रानी के लिए, हाँ, ये वो है। आज जाकर के एकांत में पुकारिएगा जोर से, राधा राधा, और फिर उसका प्रभाव देखिएगा, अनुभव करिएगा और मुझे बताइएगा। होता है, बस मन से हो, मन सच्चा हो, होता है। आइए उन्हीं राधा रानी का नाम स्मरण करके और हम आज की इस कथा को आगे बढ़ाएं। बोलिए राधा रानी की। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस बोरी, की जय कृपा की को श्री राधे, की जय कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस बोरी, की जय कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा
प्रार्थना करिए किशोरी जी से। क्या प्रार्थना क्या करनी है पता है? प्रार्थना ये करनी है कि जो दिया है सब आपने दिया है, मेरा है क्या? इसलिए ये न कहो कि मेरे पास ये है, ऐसा है, वैसा है। लाडली से तो ये कहो कि लाडली मैं तो सबसे हीन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। प्रार्थना करिए अपार प्रेम में डूबकर, कहिए हे लाडली साधनहीन दीन मेरा दे, साधनहीन दीन मेरा दे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। ओ साधनहीन दीन मेरा राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। ओ साधनहीन दीन मेरा दे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाय पुकारे, आके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी हो। श्री राधे की जय कृपा की को, श्री राधे की जय कृपा की को। हे लाडली करत अघन नहीं नेकु घाऊं, करत अघन नहीं नेकु घाऊं, उदर भरन में मन को लगाऊं। करत अघन नहीं नेको अगाओ, भजन करन बिना मन को लगाओ। भजन करन में ना मन को लगाओ। घर भर जोरी राखिम जोरी, घर भर जोरी राखिम जोरी, तुम बिनु मोरी कौन सुधारे दो। श्री राधे कीजे कृपा की को, श्री राधे कीजे कृपा की को। जय हो। हे लाल जी हे लाडली भलो बुरो जैसो तिहारो, भलो बुरो है सोहु तिहारो, भलो बुरो जैसो तिहारो, भलो बुरो जैसो तिहारो। तुम बिन को न हे
हेतु हमारो, तुम बिन को ना हेतु हमारो। भानु दुलारी, भानु दुलारी सुध लो हमारी शरण तिहारी। हो पतितन सिर मोर श्री राधे, हो पतितन सिर मोर श्री राधे। की जय कृपा की को श्री राधे, की जय कृपा की को श्री राधे, की जय कृपा श्री राधे, कीजिए कृपा की को श्री राधे। प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनी कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोए अपनी कर लीजो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनी कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, कैसे हूँ मोहे अपनी कर लीजो। तवे गुण गावत निस से बितावत, द्रग झरिलावत हे वे प्रेम विभो श्री राधे। कीजिए कृपा की को श्री राधे, कीजिए कृपा की को श्री राधे, कीजिए कृपा की को। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय हो। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और राधे राधे। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। कल आप सबने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रसंग सुना। भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने जो वचन दिया था कि इनको मैं स्वस्थ कर दूंगा, उस वचन को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं की कृपा पा करके उनको सद्गुरु के रूप में स्वीकार करके और ज्ञान और वैराग्य की मूर्छावस्था को दूर करके उनको आनंद किया। कल आपने कथा की विश्रांति पर सुना कि जैसे ही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं ने श्रीमद् भागवत के महात्म के लिए इतना कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत की यह कथा सदा सेवन करने योग्य है, सदा श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है। ये बात जैसे ही कही सनकादियों ने, तुरंत भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहाँ उपस्थित होकर के ताता थैया नृत्य करने लगी। बोलिए भक्ति महारानी की।
भक्ति मैया ने खूब नृत्य किया महाराज, आनंद के साथ नृत्य किया। नारद जी ने देखा ये तो भक्ति हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, आइए बैठिए। भक्ति महारानी ने नारद जी को निवेदन किया और कहा कि हे ऋषिवर, हे देवर्षि, यहाँ आपने बैठने के लिए सबको स्थान दिया है, यहाँ आपने सनकादियों को भी स्थान दिया है, कथावाचन कर रहे हैं, आपके लिए भी स्थान है, अन्य सब श्रोताओं के लिए भी आपने विधिवत स्थान दिया है, लेकिन मेरे लिए यहाँ मुझे कहीं स्थान दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कहाँ बैठूं? भक्ति महारानी ने जब ये प्रश्न किया तब नारद जी ने उत्तर दिया कि माँ, आपके बैठने योग्य स्थान मैं आपको इस कथा पांडाल में दे भी नहीं सकता, क्योंकि ये आपके बैठने योग्य यहाँ कहीं कोई स्थान है ही नहीं। इसलिए मैं कथा पांडाल में आपको स्थान नहीं दूंगा, अपितु कथा पांडाल में बैठे जो श्रोता हैं उनके हृदय में बैठने के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा। माँ, आप मेरे इन श्रोताओं के हृदय में जाकर बैठ जाओ। मैं प्रार्थना करूं कि मेरी माँ भक्ति मेरे सामने बैठा हुआ ये देवपुरा परिवार और इसके संयोग से बैठे आप सभी श्रोता, आप सबके हृदयस्थ होकर के मेरी भक्ति महारानी जाकर के विराजमान हो जाएं। क्योंकि अगर भक्ति मैया विराजमान रहेंगी आपके हृदय में तो भगवान स्वतः खिंचे चले आएंगे। हाँ। बहुत बढ़िया। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, सकल भुवन मध्ये। हे प्रभु, अच्छा सुनिए, प्राय आप सभी ने भजन खूब गाए होंगे, गाने खूब गाए होंगे, लेकिन अब हम आपको संस्कृत के श्लोक गवाएंगे, हैं? क्योंकि संस्कृत जैसी प्यारी भाषा कोई दूसरी नहीं है, इसलिए गाइए। हे प्रभु, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदये सा भक्ति सूत्रोपनाद, निवसति हृदये सा भक्ति सूत्रोपनाद। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनाद, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनाद। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या। नारद जी ने कहा, हे मां, सकल भुवन मध्य। आप विचार करिए, नारद जी ने कितनी सुंदर बात कही, स्मरण करिए इस बात का, ध्यान करिए ये बात कि नारद जी ने केवल उस कथा पांडाल के लिए ही नहीं कहा, अपितु कथा पांडाल के साथ साथ समस्त संसार के लिए भी कहा। पूरे त्रिभुवन के लिए कहा नारद जी ने, मां सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या। हे मां, इस संपूर्ण जगत में वह निर्धन व्यक्ति भी बहुत धन्य है। निर्धनास्तेऽपि धन्या, ते निर्धनाः अपि धन्याः सन्ति सकल भुवन मध्ये। इस संपूर्ण भवन में वह निर्धन व्यक्ति भी धन्य है।
क्योंकि निर्धन तो कभी धन्य होता ही नहीं। होता है क्या? नहीं होता। नहीं। लोक व्यवहार में तो नहीं होता, क्योंकि लोक व्यवहार में तो हम केवल इसी में डूबे हैं, मैं, मेरा, मैं, ये सब, मैं इतना बड़ा, मैं ऐसे करता हूं, मैंने ये कर दिया, मैं वो कर दूंगा, तुम क्या कर लोगे। ये सत्य है, कड़वा भले ही हो लेकिन सच है। लेकिन नारद जी ने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है। मां, इस समस्त जगत में वह निर्धन व्यक्ति भी धन्य है। कौन? जिसके निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेका, यस्य हृदये श्री भक्ति ही, हरे भक्ति ही यस्य हृदये निवसति सह निर्धन अपि अस्मिन् संसारे धन्य अस्ति। जिस निर्धन व्यक्ति के हृदय में यदि भगवान की प्रियतमा भक्ति विराजित है तो वह भी संसार में धन्य है। और मां, इसलिए मैं आपसे मेरे सामने बैठे इन सब श्रोताओं के हृदय में बैठने का आग्रह करता हूं। अच्छा, होगा क्या यदि भक्ति आपके हृदय में बैठ गई तो बताओ। नारद जी कहते हैं, हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय। हरि ही अपि निज लोकम विहाय। भगवान श्री जनार्दन अपने वैकुंठ लोक को विहाय माने छोड़ करके तेषाम हृदये प्रवशति, तेषाम हृदयेषु प्रवशति, उन सबके हृदय में बैठ जाएंगे जिनके हृदय में पहले से उनकी प्रियतमा भक्ति महारानी बैठी है। और बैठेंगे भी कैसे? ऐसा नहीं कि आए और बैठ गए। भगवान किस तरह हृदय में आकर के बैठते हैं ये अभी आपको और आगे बताएंगे। इस समय केवल इतना समझ लो कि भगवान बैठते नहीं है, भगवान को तो बिठाया जाता है। और बिठाने वाले हम लोग नहीं हैं, उनकी प्रियसी, उनकी प्रियतमा भक्ति महारानी है, जो भक्ति सूत्रोपनद्ध, जो भगवान के हाथ में कलावा बांध करके या धागा बांध करके पकड़ के खींच लेती है। आपको जाना नहीं, इसी के हृदय में बैठना है। क्योंकि मैंने इसका ये जो हृदय है इसको आपके लिए बहुत बढ़िया तरह सजा दिया है। अब इसके हृदय में अहंकार नहीं है, अब दंभ नहीं है, पाखंड नहीं है, छल नहीं है, द्वेष नहीं है। अब तो इसके हृदय में आपके नाम का प्रेम है, आपके नाम का रस भरा हुआ है, आपकी भक्ति। मैं स्वयं इसके हृदय में बैठी हूं। कल जब कलश यात्रा हो रही थी सुबह, मैं हमेशा कहता हूं कि ये कथाएं हमारे जिन पूर्वाचार्यों ने इनको लिखा, इन ग्रंथों की रचना करी, उन्होंने केवल यूं ही नहीं करी मन से ये सब बातें, और ये सब रचनाएं उन्होंने केवल हमें और आपको सन्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए लिखी। एक और बात मैंने जो कई बार अनुभव करी है कि जब भी कभी कथा होती है, जब भी कभी हम धर्म ग्रंथों का आश्रय लेते हैं तो उनसे संबंधित घटनाएं आपके आसपास होने लगती हैं। ये जो बात अब यहां श्लोक में आई कि भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति महारानी भगवान को सूत्र से बांध करके अपने पास बुला लेती हैं कि इस भक्त के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। अब ये बात कैसे समझ में आए, सो इसको समझाने के लिए एक उदाहरण कल ही जो घटना घटी थी वो बताता हूं। कल जब सुबह शोभा यात्रा से पहले गणपति पूजन हो रहा था तो उस समय जो यजमान दंपत्ति है उसको व्यवस्था है कि मांगलिक अनुष्ठान से पहले ग्रंथि बंधन किया जाता है। होता है अंजना जी, ग्रंथि बंधन होता है। तो वो ग्रंथि बंधन होता कब है? जब यजमान जो पुरुष है उसके पास उसका साफा हो, अंगोछा हो, और जो यजमान माता है उसके पास उनकी जो पत्नी है उनके पास उनकी चुनरी हो, चुन्नी हो, तब होता है। अब हमारे यजमान कमलेंद्र जी
कमलेंद्र जी का दुपट्टा तो आ गया, लेकिन अंजना जी की चुन्नी नहीं आई। तो हम वहीं बैठे थे, हमने कहा, मैंने कहा लाओ। बोले कि पता नहीं कहाँ रखी है, इधर देखो उधर देखो, एक दो जगह इशारे किए, कहीं इतनी जल्दबाजी में कहीं नहीं मिले। तो पंडित जी ने कलावा लिया, कमलेंद्र जी के उस दुपट्टे में कलावा बांधा और कलावे के उस दूसरे छोर को अंजना जी के हाथ से बांध दिया। क्योंकि अगर मानो कलावा है खुल जाए टूट जाए, अगर साड़ी के पल्लू में बांधे तो उसको हाथ में बांध दिया ताकि ध्यान रहे खुल ना जाए। और पूरी कलश यात्रा में ये ऐसे ही चले। एक छोटा सा हास्य वहां इन्होंने किया भी कि गुरुजी थोड़ा टाइट बांधेंगे, है वो टाइट इसलिए कि कहीं कमलेंद्र जी को बीच में अगर कोई काम आ जाए तो छोड़ के भाग न जाए। उसी तरह भक्ति महारानी भगवान को बांध लेती है थोड़ा टाइट करके कि कहीं आपको कोई दूसरा बुलाने लगे तो मेरे कमलेंद्र जी को छोड़ के न चले जाना, इसलिए आपको थोड़ा कर्रा बांध लेती हूं, यहीं बैठे रहो। यही है भक्ति सूत्रोपनिषद। तो अब प्रार्थना करिए कि भक्ति महारानी आप सबके हृदय में आकर के विराजित हों और फिर वो अपने पीछे पीछे अपने प्रियतम भगवान जनार्दन को भी बुला लें। बोलिए भक्ति महारानी की। नारद जी ने प्रार्थना करी तो भक्ति महारानी सब श्रोताओं के हृदयस्थ होकर के विराजमान हो गई। कथा और आगे बढ़ने लगी। नारद जी ने प्रश्न किया सनकादियों से कि भैया आपने मुझे कथा, ये जो महात्मा आपने सुना रहे हैं आप मुझे, और ये भी मैंने देखा कि भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई। भक्ति तो भगवान की प्राणवल्लभा है। अब कोई व्यक्ति अपनी प्राणवल्लभा और अपने बालक ज्ञान वैराग्य पर अगर कोई कृपा कर दे, कोई पिता यदि अपने बालकों पर कृपा कर दे, उनको आशीर्वाद दे दे, वात्सल्य दे दे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर पिता देता है। लेकिन कोई पिता अपने बालकों को छोड़ करके जगत के प्रत्येक बालक को अपना बालक मान ले और उन सब पर भी ऐसे ही लाड़ करे जैसे अपने बालकों पर करता है, वो महानता है। नारद जी ने कहा, बोले हे भैया सनकादि, क्या हमारे जनार्दन जो जगत पिता हैं वो केवल अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य पर ही उन्होंने कृपा करी, या जगत के प्रत्येक जीव को अपना पुत्र मान करके उस पर कृपा करते हैं? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। हे प्रभु, भगवान श्री नारायण के विशुद्ध्यन्ति, किन किन को शुद्ध कर देते हैं, किन किन को तार देते हैं, किन किन का उद्धार कर देते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। शनकादि कह रहे हैं नारद जी ये न पूछो कि किन किन को तार देते हैं, ये पूछो कि क्या कोई चराचर जगत में ऐसा है जो भगवान की कथा का आश्रय ले और उसका उद्धार न हो। सुनिए, इतिहासम पुरातनम। नारद जी, हम आपको एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। नारद जी, अब हम एक ऐसा अद्भुत प्रसंग आपको कहने जा रहे हैं, बड़ा प्राचीन प्रसंग है और ऐसा अद्भुत प्रसंग है जिसके सुनने मात्र से, क्या करने से, जिसके सुनने मात्र से पाप हानि प्रजायते, मनुष्य के सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। अच्छा भैया, कृपया करके आप मुझे पूरा वृत्तांत कहें। तब नारद जी, तब सनकादियों ने वो प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया और कहा, भैया ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी। उस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था और उस छोटे से गांव में एक बड़े ही विद्वान और धर्मात्मा
आत्मदेव नाम के पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी बड़े विद्वान, वेद पाठी, धर्मानुष्ठान करने वाले और राजाओं के यहाँ पौरोहित्य कर्म करते थे। राजाओं के यहाँ पंडिताई करने जाते थे। तो राजाओं के यहाँ जो पंडिताई करते हो तो महाराज फिर धन की भी क्या कमी, ज्ञान तो पहले ही बहुत है। वेदों का अध्ययन करते हैं, वेद पाठी हैं तो ज्ञान बहुत है। और फिर राजाओं के यहाँ पांडित्य वृत्ति करते हैं तो धन का भी कोई अभाव नहीं है। लेकिन एक कष्ट है उनके जीवन में। कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। यद्यपि उनकी एक पत्नी है, उसका नाम धुंधली है, और धुंधली बड़ी झगड़ालू है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। वो पत्नी का स्वभाव, उनकी पत्नी का स्वभाव ऐसा है कि लोक वार्ता रता क्रूरा, इधर उधर की व्यर्थ बातों में लगे रहना, इसकी उससे कह देना, उसकी इससे कह देना, जिसे कहते हैं चुगली करना। हाँ? इसकी उससे चुगली करी, उसकी इससे चुगली करी, दोनों को आपस में लड़वा दिया। दोनों को लड़ते हुए देख कर खुद बड़ी गदगद हो रही है कि देखो कैसी लड़ाई हो रही है। जब तक किसी को लड़ता झगड़ता ना देख ले या स्वयं किसी से नहीं लड़ ले तो उसका भोजन नहीं पचता महाराज। ऐसा स्वभाव उस धुंधली का। परंतु पंडित जी कोई विशेष ध्यान नहीं देते कि जैसी जिसकी प्रकृति है सो ठीक है, शांत स्वभाव है पंडित जी का। परंतु घर में कोई संतान नहीं है ना, इसलिए बड़े दुखी रहते हैं। एक दिन मन में विचार आया कि इस विद्वता का क्या लाभ, इस धन का क्या लाभ, इस संपत्ति सुख सुविधाओं का लाभ क्या है अगर मेरे घर में संतान ही नहीं है तो मन में ऐसा वैराग्य जागृत हुआ और सब छोड़ करके वन में चले गए। और सोचा कि अब तो ये जीवन भी नहीं रखना, जीवन को भी त्याग दे। घर में बेटा नहीं, संतान नहीं, कुछ नहीं, किसके लिए कमा रहे, अपनी परंपरा को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। और जब परंपरा आगे ही नहीं बढ़नी है तो जी के क्या करूं, परंपरा को चला के क्या करूं। सो मरने का सुनिश्चय कर लिया, आत्मदाह कर लूंगा, मर जाऊंगा। गए वन में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रोने लगे कि हे विधाता, तुमने ये जीवन भी दिया और उस जीवन में सबसे बड़ा ये कष्ट भी दे दिया, तो मैं इस जीवन को त्याग रहा हूं। रोने लगे बड़ी जोर से। वहीं समीप से कोई एक साधु निकल रहे थे, कोई महात्मा जा रहे थे। अब महात्मा तो कृपया स्वभाव तो वैसे ही दयालु बहुत होते हैं, प्राय दयालु होते हैं। तो समीप से जा रहे थे, किसी के रोने की आवाज सुनी तो देखा ये कौन है जो रो रहा है। तो पास गए और पास जाकर के पूछा, कथम रोदिश विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। अरे भैया पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं, बात क्या है, क्या कारण है, ऐसी कौन सी बलवती चिंता है जो तुमको खाए जा रही है। पंडित जी विद्वान थे, संगत करी थी संतों की, विद्वानों की, पूर्वाचार्यों की। तो ये जानते थे कि यदि आपके प्रारब्ध के कारण भगवान आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, भगवंत यदि आपको कुछ नहीं दे रहे हैं और कहीं संयोगवश यदि आपको किसी संत की सन्निधि प्राप्त हो जाए तो उसकी चरण पकड़ लो। यदि संत की कृपा हो गई तो भगवंत को भी आपको वह वस्तु देनी ही पड़ेगी जो आप चाह रहे हैं। ये पंडित जी जानते थे। संत के चरण पकड़ लिए। महात्मा बोले भैया पैर छोड़ो, बात बताओ, बात क्या है। नहीं महाराज मैं नहीं, पहले आपके चरण मुझे पकड़ने दो। ये कहो कि मैं जो मांगू आप दोगे तो चरण छोड़ो। महात्मा बोले भैया बात तो बता दो। नहीं छोड़ेंगे ही नहीं, पहले कहो कि आप दोगे। महात्मा को लगा पता नहीं क्या बात है, हो सकता है प्रभु प्राप्ति के लिए रो रहा होगा बेचारा, कोई भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा है। अब ये देह अगर धारण करी है, ये चोला अगर पहना है महात्मा का, तो कम से कम सबको भगवत प्राप्ति तो करानी ही चाहिए, भगवत मार्ग तो सबको दिखाना ही चाहिए। सो कह दिया अच्छा ठीक है दे देंगे, तुम बोलो क्या बात है। पंडित जी खड़े हुए और खड़े होते ही पंडित जी ने कहा कि प्रभु मुझे संतान चाहिए।
महात्मा ने तुरंत माथा पकड़ा और बोले, भैया हमें तो तुमसे राम राम करनी भी भारी पड़ी, तुमसे ना राम राम करते तो ही ठीक रहता। महात्मा ने बहुत समझाया, पंडित जी देखिए आप विद्वान हैं, आपको आपका मस्तक का तेज देख करके मैं समझ सकता हूं कि आप वेदाध्ययन करने वाले हैं, आप वेद पाठी हैं, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी अज्ञान जनित बातें करनी चाहिए। ये संतान किसके काम आई है? अरे बुढ़ापे में आपकी वो संतान कहीं आपको वृद्धाश्रम न छोड़ दे। अब अगर वृद्धाश्रम जाना ही है तो पहले ही वृद्धाश्रम जाने के बजाय किसी भगवत आश्रम में चले जाओ और जाकर के भजन कर लो। क्या करोगे संतान का? क्योंकि संतान कभी किसी के काम नहीं आती महाराज। बहुत समझाया पंडित जी को, लेकिन पंडित जी की बात समझ में ही नहीं आ रही थी। बोले नहीं नहीं महाराज, मुझे तो संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए। अगर नहीं दोगे तो यही आपके चरणों में अपना माथा पटक पटक करके अपना जीवन त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। साधु को लगा ये क्या नया कोई झगड़ा न लग जाए, हमें हमारी साधना न खराब हो जाए। अब कोई बात नहीं, जैसी इसकी गति होगी सो ठाकुर जी करेंगे। महात्मा ने अपने झोले से एक फल निकाला और वो फल निकाल करके पंडित जी को दिया और कहा कि ये लो फल, ये ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी को ठाकुर जी कृपा करेंगे, पुत्र प्राप्त होगा। पंडित जी तो बड़े गदगद लेकर के फल को और पहुंचे घर। जाकर के धुंधली से बोले, देवी अरे बाहर तो आओ, क्या हुआ? अरे ये देखो हम क्या लाए हैं। बोले क्या ले आए? कि एक महात्मा ने हमको प्रसाद दिया है और कहा है कि हमारे घर बेटा होगा। अच्छा, महात्मा ने दिया है, बेटा होगा, क्या करना है? बोले खा लो ऐसे। अच्छा मैं खा लूंगी, आप जाइए, मैं पहले स्नान आदि से निवृत्त हो लूं फिर खा लूंगी। पंडित जी से फल ले लिया, पंडित जी चले गए। धुंधली ने उस फल को एक चौकी पर रखा, सामने खुद बैठ गई और उस फल को देखती देखती ये सोचने लगी या विचार करने लगी, खाऊं कि न खाऊं। क्योंकि फल खाने से भी कोई संतान होती है। सब व्यर्थ की बातें, बेकार बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। ये सब विचार कर ही रही थी धुंधली कि इतने में उसकी कोई पड़ोसन आई। पड़ोसन ने देखा बड़ी दुखी लग रही है तो पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो आप? तो कहा कि बहन देखिए पता नहीं कहाँ से हमारे पंडित जी ये फल ले आए, कह रहे हैं कि इसको खा ले बेटा हो जाएगा। फल खाने से कोई बेटा होता है? सब बेकार की बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं। पड़ोसन कोई धर्मज्ञ थी, कोई साधु संगत करी हुई थी, किसी सदगुरु की सन्निधि उसको प्राप्त थी। तो पड़ोसन ने कहा कि देवी अगर किसी साधु ने ये प्रसाद दिया है तो निश्चित रूप से भगवान को आपकी मनोकामना पूरी करनी ही पड़ेगी, इसलिए आप बिना कोई विचार करे इसको पालो। धुंधली उससे अब कुतर्क करने लगी। मैंने सुना है कि जब गर्भवती होती है स्त्री तो ज्यादा भागदौड़ नहीं कर पाती है, और जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय माता स्वयं दूसरे जन्म में पड़ती है। इस तरह की बातें मैंने बहुत सुनी हैं। तो इस तरह की बातों को सुनकर मुझे बड़ा डर लगता है। लालने पालने दुखम, यदि इस तरह की स्थिति मेरे साथ बनी कि मैं इस फल को खा लूं और अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो 9 महीने तक उस वजन को कौन झेलेगा जो मेरे साथ लटका रहेगा वजन। इसके बाद जब उस बालक को मैं जन्म दूंगी तो वो तो मुझे ही झेलनी पड़ेगी। इसके बाद भी यदि कहीं किसी दिन दैवात घाटी व्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम, यदि किसी दिन भगवान न करे कि पूरे गांव में आग लग जाए, गांव के सब लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके भाग जाएंगे, लेकिन मैं तो गर्भवती रहूंगी, मैं तो भाग ही नहीं सकती, मैं जल के मर जाऊंगी। इन सब संकटों को पार करने के बाद मानो कि यदि मैंने बालक को जन्म दे भी दिया तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, जन्म देने के बाद उसका कौन लालन पालन करेगा?
कौन उसको खिलाएगा पिलाएगा, कौन उसका रोना सुनेगा, कौन उसको 2-2 घंटे बैठ के चुप कराएगा। मेरे पास तो इतना समय नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती। इसलिए एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। शनकादि बोले नारद जी, इस तरह कुतर्क बुद्धि करके उस धुंधली ने उस फल को खाया ही नहीं। पड़ोसन भी बहुत कहे सुन करके उससे चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आई। बहन ने कहा बात क्या है? धुंधली ने पूरा प्रसंग सुनाया। बहन ने कहा देख मैं गर्भिणी हूँ इस समय, मुझे जब कोई संतान प्राप्त होगी वो मैं तुझे ला करके दे दूंगी। तू कैसे भी करके अपने पति को बहका देना कि ये संतान तेरी ही है। मेरे पति के लिए कुछ धन दे देना, क्योंकि वो बड़ा लोभी है। उसको धन दे दूंगी, वो चुप हो जाए, किसी से कुछ नहीं कहेगा। धुंधली को ये बात बड़ी बढ़िया लगी। समयांतर में धुंधली की बहन को पुत्र प्राप्त हुआ। उसने रात्रि के अंधेरे में वो पुत्र ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने वो पुत्र ले लिया और बदले में अपनी बहन को बहुत सा धन दे दिया। प्रातःकाल आत्मदेव पंडित जी को धुंधली ने वो बेटा मेरा ही है ऐसा कह करके बता दिया। पंडित जी बड़े खुश हुए कि हमारे घर में बेटा हुआ है। फल का क्या किया धुंधली ने? उस फल को अपनी बहन के कहने पर एक गऊ को खिला दिया। आत्मदेव पंडित जी के घर में एक गऊ थी जो बहुत समय से बांझ थी, जिसको कोई बछड़ा या बछिया नहीं हुआ था। तो उसको खिला दिया वो फल कि अगर वास्तव में फल में कोई शक्ति हुई तो ये फल अपना चमत्कार दिखाएगा और ये गऊ भी किसी जीव को जन्म देगी। आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न, सब लोग बधाई ले लेकर के आने लगे। 3 महीने बाद जिस गाय को वो फल खिलाया गया था, उस गाय ने भी एक सुंदर से मनुष्य के बालक को जन्म दिया। उसके कान केवल गऊ जैसे थे। एक दिन आत्मदेव पंडित जी दोनों बालकों का नामकरण करने के लिए बैठे। नामकरण में गैया के उस बालक का नाम तो रख दिया गोकर्ण, क्योंकि उसके कान गाय जैसे थे। अपने बालक का नाम रखने लगे तो धुंधली ने रोक दिया। बोले महाराज आपने इस गऊ के बालक का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि इसके कान गऊ जैसे हैं, तो मेरा नाम धुंधली है, इसलिए मैं मेरे बेटे का नाम रखती हूं धुंधकारी। अब यथा नाम तथा गुण, जैसा आप नाम देंगे बालक को वैसे ही आगे चल के उसके भीतर गुण होंगे। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज बड़े भारी विद्वान हुए और ये धुंधकारी बड़ा भारी मूर्ख हुआ, बड़ा खल हुआ, बड़ा आतताई हुआ, बड़ा दुष्ट हुआ। लूटपाट करना, चोरी डकैती, किसी का भी अपहरण कर लेना, छोटे छोटे बालकों को पकड़ करके कुएं में डाल देना, किसी का शव पड़ा हुआ हो तो शव पर बैठ करके भोजन कर लेना। ऐसी ऐसी क्रियाएं, ऐसे ऐसे कर्म ये धुंधकारी करने लगा कि जब आत्मदेव जी को इन सब विषयों के विषय में पता चला, इन सब विषयों का पता चला, तो मन में बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसे पुत्र से तो न होता तो बढ़िया था। आत्मदेव जी का मन इतना ग्लानि से भर गया कि सब कुछ छोड़ करके अब अपने प्राणों को त्यागने के लिए वन की ओर जा रहे थे। इतने में सामने से गोकर्ण जी चले आए। गोकर्ण जी ने पूछ लिया पिताजी कहां जा रहे हैं, बात क्या है? रोक दिया गोकर्ण जी ने। बोले पिताजी कहां जा रहे हैं, क्या बात है? तब आत्मदेव जी ने अपने मन की पूरी व्यथा कही। पुत्र तेरा ये जो भाई है ना धुंधकारी, इसके दुष्ट कार्यों से मैं इतना दुखी हो गया हूं कि अब ये जीवन त्याग देना चाहता हूं। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी मुझे बताया था आपने एक बार कि आपने धुंधकारी को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर के आप रोए थे और एक महात्मा ने आपको आत्मदाह करने से बचाया था, बदले में आपको फल दिया था और उसी प्रसाद से ये भैया का जन्म हुआ, ऐसा आपने मुझे बताया था। पिताजी इस पूरे प्रसंग में ये समझिए कि जब संतान नहीं थी तब भी आप मरने के जा रहे थे, आज संतान है तब भी आप मरने जा रहे हैं।
मुझे दोनों परिस्थितियों में अंतर बताओ क्या है। अरे संतान न होने पर मरना ज्यादा अच्छा है संतान होने पर मरने से, है कि नहीं भाई? संतान न होगी, जीवन में कष्ट होंगे, तो आदमी ये सोच करके रह लेगा कि हमारी सेवा करे ही कौन, कोई है ही नहीं। किससे सेवा करवाएं, किससे अपने दुखों को कहें, कौन हमारे कष्टों को समझे, कौन हमारे कष्टों को दूर करे, क्योंकि कोई है ही नहीं हमारे पास। लेकिन यदि घर में 4 बेटे हों और चारों में से कोई अन्न का एक दाना आपके मुंह में डालने वाला नहीं हो, तो आप पर क्या बीतेगी, ये विचार का विषय है। इसका मतलब सारगर्भित बात यह है कि जिन चक्करों में हम जन्म से लेकर के मरण तक पड़े रहते हैं, वो सब चक्कर व्यर्थ के हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बताइए क्या पाया हमने? संतान नहीं थी तब भी भगवान शंकर के व्रत कर रहे थे, 16 सोमवार करूंगी सो मेरे घर में बेटा है जाएगा, बेटी है जाएगी, है? संतान प्राप्त हो जाएगी। संतान हो गई, बड़ी हो गई, शादी ब्याह हो गए, सब हो गए, बुढ़ापे में फिर 16 सोमवार के व्रत कर रहे हो कि महाराज जीवन में अब कष्ट बहुत है। हमारे बेटा की बुद्धि फिर जाए और हमको दोनों समय भोजन देना शुरू कर दे, थोड़ी हमारी सेवा करना शुरू कर दे, जाके ताई महाराज हम 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं। तो व्रत तो पहले भी करे और अब भी कर रहे हो, दोनों परिस्थितियों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है कि पहले आपको भगवान से उम्मीद थी इसलिए आप व्रत कर रहे थे, आज आप अपने पुत्र से उम्मीद कर रहे हैं इसलिए व्रत कर रहे हैं। भगवान के लिए उम्मीद करी, भगवान ने उसको पूरा किया। बालकों से उम्मीद कर रहे हो, वो पूरा नहीं करेंगे, वो उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि अगर हमने हमारे माता पिता की करी होती उम्मीद पूरी, तो हमारी होती। हम ये धन कमाने के चक्कर में इतने मदान्ध हो गए, इतने बावले हो गए, इतने पागल हो गए कि हम हमारे घर में बैठे हुए बुजुर्गों की सेवा करना भूल गए, उनको समय देना भूल गए। हमने नहीं दिया, हम सोच रहे हैं कि हमारे बालक हमें दे दें। क्यों देंगे भाई? नहीं देंगे। इसका मतलब सभी बातों का सार तत्व केवल एक ही है कि आप जो कर रहे हैं, आप लोक व्यवहार के लिए कर रहे हैं, करिए, मनाही नहीं है कि मत करिए। क्योंकि आप संसार में आए हैं तो संसार के नियमों का पालन भी आपको करना ही पड़ेगा, आप उनसे वंचित नहीं रह सकते। लेकिन उसके साथ साथ प्रयास करिए कि अपने घर में बुजुर्गों की सेवा भी करो और उसमें से थोड़ा समय निकाल करके भगवान नाम की चर्चा भी किसी गुरु की सन्निधि में बैठ करके करो, क्योंकि अंत में काम आने वाला तो वही है। मैं प्राय कई बार चर्चा करता हूं जब कभी बात आती है, और अब जैसे अब प्रसंगवश मुझे स्मरण हुआ है कि थोड़े दिन पहले कोरोना आया था। जानते हैं कोरोना क्या था? कोरोना कुछ और नहीं था। कोरोना तो ये आपसे कहने के लिए आया था कि बहुत कर लिया तुमने काम, बहुत कमा ली तुमने दौलत, अब थोड़ा भगवान का भजन करो ना। उसने कहा कि भगवान का भजन करो ना, तुमने उसका नाम रख दिया कोरोना। वो तो मेरी दृष्टि में उसने कितनों को छीना, वो कितनों को ले गया, कितनों के घर उसने बर्बाद कर दिए, क्या किया क्या नहीं किया वो भी अलग विषय है। लेकिन मेरी दृष्टि में वो कोरोना कोई रोग नहीं था, अभी तो वो तो भगवान का एक ऐसा देवदूत था जो आपको ये बताने के लिए आया था कि सृष्टि के आरंभ से लेके और आज तक तुम लोगों ने सृष्टि का इतना सर्वनाश कर दिया है, इतना प्रदूषण फैला दिया है। केवल प्रकृति में ही प्रदूषण नहीं फैलाया, अब तो अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में और अपने परिवार में भी तुमने प्रदूषण फैला दिया है। या तो इस सब को सुधार लो, और अगर अब भी नहीं सुधारा, अब तो मैं एक को ले जा रहा हूं, थोड़े दिन बाद यदि मुझे दोबारा आना पड़ा तो पूरे संसार को एक साथ लेके चला जाऊंगा। और परिवर्तन हुआ साहब, परिवर्तन हुआ।
जो लोग भोजन करते समय जूते नहीं उतारते थे, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन करते थे, उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई और उनको ये पता चल गया कि हमें भोजन करने से पहले जूते भी उतारने हैं, पैर भी धोने हैं, हाथ भी धोने हैं, सैनिटाइजर भी करना है और तब भोजन करने हैं। ये जो आजकल आप लोगों ने कल्चर चला दिया, जूते पहन के कहीं भी घुस जाओ। मैंने बहुत माताओं को देखा है घर में रसोई में चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं। क्या है ये? क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि रसोई, घर की रसोई एक ऐसा स्थान है जहां से घर में धर्म प्रवेश करता है। घर में अगर धर्म का प्रवेश होता है तो आपकी रसोई से होता है, ये ध्यान रखना। आप जब भी कभी ब्रज में गए हों, जब भी आप कभी अयोध्या जी गए हों, काशी गए हों, उज्जैन गए हों और आपने कभी किसी भंडारे में प्रसाद पाया हो, तो भंडारे का प्रसाद पाने के बाद आप बड़े आनंद के साथ खड़े होकर ये कहते हैं कि वाह, प्रसाद बहुत बढ़िया था। अरे भाई, घर पे तो आप लोग मटर पनीर खा रहे थे, घर पे तो आप लोग पता नहीं क्या क्या बना करके खा रहे थे। कभी मन में आ गया तो आपने तो पिज्जा भी ऑर्डर कर दिया था, और वो अर्गर बर्गर पेटीज सेटीज पता नहीं क्या क्या आती हैं, क्या क्या व्यंजन आजकल आते हैं। आपने न जाने कितने व्यंजन ऑर्डर करे और सब मंगाए और खाए, लेकिन उन सबसे ज्यादा स्वाद आपको उस सब्जी में आया जो भंडारे में बनी थी और जिसमें आलू, मटर, गोभी, गाजर, मूली, बैंगन, घिया, तोरई, सारी सब्जियों को रड्ड गड्ड करके मिला के बना दिया और आपको वो पुए के साथ उसको खा करके आपको बड़ा स्वाद आया और आपने खड़े होकर के बड़े आनंद के साथ कहा कि वाह, प्रसाद पा करके बड़ा आनंद आ गया भैया, है बड़ा अच्छा प्रसाद बना था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसका भोग ठाकुर जी को लगा है। वो प्रसाद किसी ने जूते पहन करके नहीं बनाया, चप्पल पहन करके नहीं बनाया, वो प्रसाद पूरे शुद्धिकरण के साथ बना, पूरे विधान के साथ बना और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए बना। कभी वृंदावन आइए, हम आपको वहाँ के महात्मा जब पूड़ी बनाते हैं या चपाती बनाते हैं तो बनाते हुए आपको दिखाएंगे। वो चपाती भी राधे राधे करके बनाते हैं। दो महात्मा बाजू में बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं और चार महात्मा इधर रोटी सब्जी बनाने में लग रहे हैं और कीर्तन चल रहा है, प्रसाद बन रहा है। तब जाकर के उस प्रसाद में आनंद आता है। आप भी अपने घर के भोजन को प्रसाद बना सकते हैं, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं? आप जानते हैं भोजन में बाल आना कितना बड़ा अपशकुन माना जाता है। लोक व्यवहार में ही नहीं, शास्त्रीय दृष्टि से भी अगर भोजन में बाल आ जाए सिर का तो वो दरिद्रता का कारक होता है, ध्यान रखिए। और आज तो अधिकांशतया बाल आ जाते हैं भोजन में। क्यों आते हैं? क्योंकि माताओं के सिर पर पल्लू ही नहीं है, गया। क्या सभ्यता है ये? क्या हम सिखाना चाहते हैं? आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन रहे, ध्यान दीजिए। सर पर पल्लू रखने का मतलब ये नहीं है कि माताओं बहनों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। सर पर पल्लू रखने का मतलब यह है कि हम सामने वाले को सम्मान दे रहे हैं। अपने से बड़ों के सामने अपने सर पर पल्लू रखा जाता है, यह शास्त्रीय व्यवस्था भी है और यह हमारे लोक की परंपरा भी है। अब सब परंपराएं चली गई, क्यों? स्वतंत्रता के नाम पर। आजादी चाहिए सबको, सब आजादी चाहते हैं और इस आजादी के चक्कर में सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ के पटक दिया। मत करिए, घूंघट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्या हुआ? क्योंकि घूंघट तो मेरा मानना है कि हमारे भारतवर्ष में कभी था ही नहीं, प्राचीन काल में कभी नहीं था। कभी आपने सुना हो कि जानकी जी घूंघट करती थी? कभी आपने सुना हो कि रुक्मिणी जी घूंघट करती थी? वो तो नहीं था। ये तो अब परंपराओं से चला है, धीरे 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 धीरे। अब कहीं कहीं परंपराएं, हमारे पूरे ब्रज में परंपरा है, हम किसी और का क्या कहें? हाँ, हमारे यहां परंपरा है। यद्यपि हम और हमारे पिताजी दोनों भी, अब जो यहां हमें जानते हैं तो वो इशारा करके मुझे बार बार बता रहे हैं,
तो मैं उनको बता दूं कि यद्यपि हम और हमारे पिताजी हम दोनों ही इस व्यवस्था का कई बार विरोध करते हैं, क्योंकि ये परंपरा हमारी नहीं है। ये परंपरा तो एक मध्यकाल में आई थी, जब हमारी बहन बेटियों की आबरू और उनका सम्मान जब कष्ट में था, खतरे में था, तब हमारी बहनों को हमने कहा, हमारी बेटियों को हमने कहा, हमारी पत्नियों को हमने कहा कि अपने आप को ढक कर के चलो, कहीं कोई दुष्ट की दृष्टि तुम पर न पड़ जाए और कहीं वो तुमको देख करके तुम्हारा कोई अपघात न कर दे, इसलिए अपने आप को सुरक्षित करके चलो। ये परंपरा तो उस समय चली थी, अब मध्यकाल से अब तक चली आ रही है, वो भी अलग विषय। लेकिन घूंघट न करो इसका अर्थ यह नहीं है कि साड़ी आपके माथे पर भी न हो। अरे किसी भी पूजा में कभी सिर को उघाड़ करके नहीं बैठा जाता। यहां तक कि पुरुषों को भी कहा जाता है, और कुछ नहीं तो एक कलावे का टुकड़ा तोड़ करके पंडित जी कई बार सिर पर रख देते हैं, क्योंकि पूजन करने से पहले, ताकि सिर पर कुछ रहे, ढका हुआ रहे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब यदि पुरुष अपना सिर ढक रहे हैं तो मेरी माताओं को, मेरी बहनों को सिर ढकने में क्या समस्या है, बताइए। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि मेरा इतना कहने के बाद भी अभी किसी को समझ में नहीं आ रही है बात है। सोच रही हैं, इधर उधर देख रही हैं, इसने किया कि न किया, मैं करूं कि न करूं। अरे भाई, किसी भी मंदिर देवालय में जाने का ये नियम होता है। कोई बात नहीं, आपने परिवारों से समाप्त कर दिया, आप कर ही देंगे, मेरी मान लेंगे क्या आप? आपने मुझसे बड़ों की नहीं मानी, मेरी क्या मानेंगे? हाँ, मेरी भी नहीं मानेंगे। लेकिन इतनी प्रार्थना अवश्य है कि जहां आप जिसको सम्मान दे रहे हो, वहां आपको उसकी बात का आदर अवश्य करना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाने का, किसी भी देव परिसर में जाने का, देखो माता जी ने ढका, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत सुंदर। किसी भी मंदिर में जाने का, किसी भी देव परिसर में जाने का ये नियम होता है सबसे पहला, कि आप किसी भी अभद्र वस्त्र में न जाएं। अब तो मंदिरों पर भी लिखने लगे हैं, मंदिरों के जो कमेटी के लोग हैं वो कई बार लिखने लगे हैं। बहुत जगह हमारे यहाँ ब्रज में बांके बिहारी जी में लिख दिया है, राधा रानी के मंदिर परिसर में लिख दिया है, गोवर्धन में लिख दिया है, सब जगह लिख दिया है कि कृपया माता बहनें और हमारे भैया भी ध्यान रखें कि शॉर्ट्स पहन करके नहीं आए। आप जानते हैं, किसी भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये नियम है, भगवान के सामने जाने से पहले, कि आपके घुटनों से ऊपर का कोई भी वस्त्र आपके पास नहीं होना चाहिए, भले ही वो पुरुष ही क्यों ना हो। मैं ये बात माताओं के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारी बहनों बेटियों के लिए ही नहीं कह रहा हूं, पुरुष वर्ग के लिए भी कह रहा हूं। मैं देखता हूं बहुत से बच्चे ये कैफरी पहन करके चले जाते हैं भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए। मुझे जो मिलते हैं, मैं प्राय कई बार टोकता हूं कि कल से घुटने से नीचे कुछ पहन के आना। घुटने से ऊपर का वस्त्र आप भगवान के सामने पहन करके नहीं जा सकते। सिर को उघाड़ करके आप भगवान के सामने नहीं जा सकते। ये कुछ नियम हैं मंदिर परिसर में प्रवेश करने के, इनको अपनाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। लाभ क्या होगा वो तो दूसरा विषय है, लेकिन नुकसान कोई नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है आप सभी से, ये एक मर्यादा है जिसको हम सबको बना के रखना चाहिए। हम भी तो रहते हैं मर्यादा में, थोड़ा आप भी रहो, क्योंकि मर्यादाओं में रहने से हमारी सुरक्षा होती है। खैर, मैं कह रहा था कि घर में जो धर्म प्रवेश होता है वो रसोई कक्ष से होता है। अगर कोई भी माता भजन करते करते भगवान का घर में सबके लिए भोजन बनाए, भगवान का भोग लगा करके सबको वो भोजन कराए, तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। उस भोजन से आपके घर के प्रत्येक सदस्य के हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होती है, दोष नहीं पैदा होते। नहीं तो आप ये बात और समझ लीजिए कि अन्न से बड़ा नशा कोई दूसरी वस्तु में नहीं है। अन्न में सबसे बड़ा नशा है। जितना मद घर के अन्न में है, इतना मद किसी दूसरी वस्तु में नहीं है, किसी दूसरे खाद्य अथवा पेय पदार्थ में नहीं है।
इसलिए मैं माताओं से ये निवेदन प्राय किया करता हूं कि घर में प्रयास करिए कि आपकी रसोई में तो कम से कम चप्पल पहन करके ना जाइए। या कितनी माताएं हैं जो अपनी घर की रसोई में कभी चप्पल पहन करके प्रवेश नहीं करती। जो हैं बहुत अच्छी बात, और जो नहीं है वो आज से ही ये नियम अपनाइए कि घर की रसोई में न तो स्वयं चप्पल पहन के जाएं और न किसी दूसरे को जाने दें। आज ये संकल्प यहां से लेकर के जाइए, क्योंकि यदि आप ये व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगे तो आपके घर में धर्म नहीं आएगा। घर में जब भी भोजन बनाओ तो अपने सिर पर पल्लू रखो। भोजन बनाते समय, भगवान के सामने जाते समय करो ये, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कुछ ना कुछ लाभ ही मिलेगा। ये क्रियाएं करिए, ये व्यवस्थाएं अपनाइए, ताकि भगवत कृपा की अनुभूति आपको भी हो। गोकर्ण जी यही समझा रहे हैं अपने पिता आत्मदेवको के पिताजी। आज मनुष्य ने व्यर्थ की बातों में इतने अपने मन को लगा दिया है, सब परंपराओं को बिगाड़ दिया, सब व्यवस्थाएं जो भगवत कृपा से बनी हुई थी उन सबको खराब कर दिया, और उसी का परिणाम है कि आज सब जगह जगह दुखी हैं, सब जगह जगह दुखी हैं। और फिर पिताश्री मैं तो आपको ये कहूं कि आप व्यर्थ की और सब बातों के अलावा और सब बातों को छोड़ करके पिता पुत्र पति पत्नी इन सब रिश्तों को छोड़ करके, इन सब नातों को छोड़ करके आप तो भगवत भजन में अपना ध्यान लगाइए। हे प्रभु, हे पिताश्री, आप यदि भगवत भजन में आपका ध्यान लगेगा तो मुझे विश्वास है कि स्वतः आपका इन सभी संबंधों से मोह नष्ट हो जाएगा। अच्छा, और एक बात समझिए, प्राय कई बार लोग कहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा परिवार से मोह हट करके भगवत भजन में हमारा मन लग जाए। इसके लिए आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कल बताया था कि यदि किसी को पित्त का रोग हो जाए तो मिश्री खाना शुरू करे। शुरू में उसको मिश्री थोड़ी कड़वी लगेगी, मीठी ना लगेगी, लेकिन जिस दिन मीठी लगने लगे उस दिन समझ लेना कि पित्त का रोग तुम्हारा नष्ट हो गया। इसलिए भजन करने के लिए वृंदावन, मथुरा और बनारस और काशी और अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी भजन को अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने बालकों के बीच रह के कर सकते हैं। बस करना ये है, हो सकता है कि पहले दिन आपके बालक आपको 5 ही मिनट भजन करने दें, दूसरे दिन 10 मिनट करने दें, तीसरे दिन 15 मिनट करने दें, चौथे दिन करने ही न दें, परंतु कैसे भी करके उस भजन में लगे रहो। एक दिन ये स्थिति स्वतः ठाकुर जी आपकी बना देंगे कि कोई कितना भी स्वर करे, कोई कितना भी शोरगुल करे, कोई कितना भी आपको बुलाए, कोई कितना भी आपको चिल्लाए, आप अपनी माला जो भगवान नाम की करनी है आप उनको करोगे ही। आपको भगवान नाम के अलावा कुछ सुनाई ही नहीं देगा। और जिस दिन ऐसा हो जाए उस दिन समझ लेना कि ठाकुर जी की कृपा आप पर हो गई। बस यही सबसे सरल तरीका है। इसलिए गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, व्यर्थ की ये सब दुनियादारी छोड़ करके अगर संभव हो सके तो भगवान नाम से आश्रय लगा लीजिए, भगवान नाम का आश्रय ले लीजिए, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। हाँ, दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा।
दुनिया से कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर क्या करें। इसलिए साधक कहता है कान्हा का नाम जप ले, कान्हा ले, कान्हा का नाम जप ले, तुझे आसरा मिलेगा। कान्हा का नाम जप ले, तुझे आसरा मिलेगा। कान्हा का नाम जप ले, तुझे आसरा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। ओ दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके एक बार और साधक कहता है जिसको तू समझे अपना वो तो है झूठा सपना। जिसको तू समझे अपना वो है झूठा सपना। भाई यदि आप अपने पुत्र को अपना मान रहे हैं, यदि आप अपनी पत्नी को अपना मान रहे हैं, यदि आप अपने पिता को अपना मान रहे हैं, यदि आप इन संबंधों को अपना कह रहे हैं तो ध्यान करिए कोई भी अपना नहीं। साधक कहता है जिसको तू समझे अपना वो तो है झूठा सपना। जिसको तू समझे अपना वो तो है झूठा सपना। यदि ये झूठा है तो जिसको तू समझे अपना वो तो है झूठा सपना। वो जिसको तू समझे अपना वो तो है झूठा सपना। तो सही क्या है? मैं ये बार बार इसलिए भी गा रहा हूं कि जब तक आप न बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बोलूंगा। मैंने कल भी कहा था क्या कि मैंने ई को इसलिए कम करवाया है ताकि मुझको सामने से मिले। इसलिए गाइए दोनों हाथ खड़े करके मस्ती में और कहिए ठाकुर जी से जिसको तू समझे अपना वो तो है झूठा सपना। जिसको तू समझे अपना वो तो है झूठा सपना। तेरा श्याम है सहारा बस उसका नाम जपना। वो तेरा श्याम है सहारा बस उसका नाम जपना। तेरा श्याम है सहारा बस उनका नाम जपना। वो तेरा श्याम है सहारा बस उनका नाम जपना। द्वार बंद होंगे सारे द्वार बंद होंगे। सब द्वार बंद होंगे
सब द्वार बंद होंगे, वो द्वार खुला मिलेगा। सब द्वार बंद होंगे, ये द्वार खुला मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार से मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, ओ दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर। श्री राधे। साधक कहता है क्या, हम सब लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ गलत कर लें तो कौन सा किसी को पता चलना है। अगर किसी से छुप के कुछ गलत कर भी लें तो किसको पता चलना है, कौन देखने वाला है, कौन बताएगा कि तुमने गलत किया। इसलिए छुप करके हर गलत काम करना चाहते हैं। हर गलत आदमी आपको कोनों में बैठा हुआ मिलेगा। हर गलत आदमी आपको सबकी नजरों से दूर बैठा हुआ मिलेगा। वो सोचता है कि मुझको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो ये सोच रहा है कि देखने वाला कोई नहीं है, वो ये भूल गया कि मेरा राम कण कण में विराजमान है। इसलिए साधक कहता है कितना छुपा ले दामन, बाबा को सब पता है। कितना छुपा ले दामन, बाबा को सब पता है। हो कितना छुपा ले दामन, बाबा को सब पता है। हो कितना छुपा ले दामन, बाबा को सब पता है। नेकी बदी की तेरी हर पल वो लिख रहा है। होने की बदी भी तेरी हर पल को लिख रहा है। नेकी बदी को तेरी हर पल वो लिख रहा है। नेकी बदी को तेरी हर पल को लिख रहा है। और फिर साधक कहता है कि जिस दिन हिसाब लेगा, जिस दिन हिसाब लेगा, उसे क्या जवाब देगा। जिस दिन हिसाब लेगा, उस दिन क्या जवाब देगा। जिस दिन हिसाब लेगा, बोलिए, जिस दिन हिसाब लेगा, बोलो, जिस दिन हिसाब लेगा, उसे क्या जवाब देगा। वो जिस दिन हिसाब लेगा, उसे क्या जवाब देगा। उसे क्या जवाब देगा। हाँ, दुनिया से दिल लगा कर दुनिया के क्या मिलेगा। इसलिए करना क्या है, बाबा का नाम जप ले, ओ बाबा का नाम जप ले, तुझे आसरा मिलेगा। बाबा का नाम जप ले, बाबा का नाम जप ले,
तुझे आसरा मिलेगा। श्री राधे। दौलत होया हुकूमत, ताकत होया जवानी। 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 हो हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी। हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी। हाँ हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी। हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी। ये सब गुरूर एक दिन, ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा। ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा। हो दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। हो दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। हो कान्हा का जाप अपने आश्रम लेगा। हो कान्हा का नाम जप ले, आसरा मिलेगा। हो कान्हा का नाम जप ले, तुझे आसरा मिलेगा। तुझे दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। श्यामा दुनिया से क्या मिलेगा। भैया अगर कुछ मिलना ही नहीं है तो क्यों व्यर्थ के चक्करों में पड़ा जाए। आत्मदेव जी को ये बात समझ में आ गई। बेटा की बात मान करके खूब भजन किया, घर छोड़ करके वन में चले गए। धुंधकारी घर में अपनी माता धुंधली को पीटने लगा, धन कहां रखा है बताओ। एक दिन माता भी दुखी हो गई और कुएं में कूद करके जान दे दी। गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी गए, माताजी भी गई, अगला नंबर भाई का आने वाला है, हम भी चले ही जाएं तो ठीक है। सो गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब कोई धुंधकारी को रोकने टोकने वाला रहा नहीं, तो धुंधकारी ने अपने घर में
5 वैश्याओं को ला करके, गणिकाओं को ला करके उनके साथ संग करना आरंभ कर दिया। उनके उदर भरण के लिए न जाने कैसे कैसे अनाचार दुराचार करने लगा। एक दिन किसी राज्य के किसी राजा का धन चुरा लिया, चुरा करके धन को घर आया, बताया। नहीं पड़ेगी, हमें कोई मेहनत नहीं करनी। रात्रि में धुंधकारी जब सो गया तो वो 5 गणिकाएं आपस में मिलकर के विचार करने लगेंगे, पता नहीं कहां से ये धन लाया है। कह रहा है कि राजा का है, राजा के सिपाही इसको ढूंढ रहे होंगे, और जिस दिन इसको ढूंढ लिया इसके साथ साथ दंड हमको भी मिलेगा। तो क्यों ना एक काम करें कि हम सब इसको दंड मिलने से पहले ही इसको मार दें। दंड मिलेगा तो हमारा नंबर आएगा। इसको मार के माल लेके हम भाग जाते हैं तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। रात्रि काल में ही सोते हुए धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगारों को भर दिया गणिकाओं ने, ऊपर से मुख दबा दिया, दम घुट करके धुंधकारी मर गया। धन लेकर के गणिकाएं सब भाग गई, धुंधकारी को वहीं नीचे भूमि में दबा कर। गोविंदाय नमो नमः। भाग गई गणिका। इधर धुंधकारी की मृत्यु का समाचार तीर्थ यात्रा पर जब गोकर्ण जी को प्राप्त हुआ तो गोकर्ण जी ने अपने भैया के लिए बहुत से श्राद्ध आदि करे। कुछ समय के बाद गोकर्ण जी जब पुनः अपने घर लौट करके आए तो रात्रि में अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, और उसी समय कोई बार बार कोई स्वर होता है, कोई आवाज आती है। कभी कुत्ते की आवाज आए, कभी शेर की आवाज आए, कभी गीदड़ की आवाज आए। बार बार कोई गोकर्ण जी को डराना चाहता है। गोकर्ण जी ने अपने कमंडलू से जल लिया, जल लेकर के जिस दिशा से स्वर आ रहा था उसी दिशा में जल को फेंका। अभिमंत्रित जल था, जो प्रेत अब तक वायु वेग में इधर उधर भटक रहा था, अब उसको बोलने का सामर्थ्य आ गया। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने बताया, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः। मेरा नाम भैया धुंधकारी है, तुम्हारा भाई हूं। गोकर्ण जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तुम्हारे लिए तो मैंने अनेक श्राद्ध करे, कई गया श्राद्ध करे। गोकर्ण ने कहा, केवल श्राद्ध ही नहीं भैया, अगर आप मेरे लिए सैकड़ों गया श्राद्ध भी करोगे तो भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत उच्च कोटि का प्रेत हूं। मैं कोई सामान्य कोटि का पापी नहीं हूं, मैंने बड़े बड़े पाप करे हैं। जो कृत्य मनुष्य सोचते हुए डरता है वो दुष्कृत्य, वो कुकृत्य मैंने अपने जीवन काल में करे हैं, इसलिए मेरा उद्धार सहज नहीं है। गोकर्ण जी ने तो कहा, तो क्या करें? धुंधकारी ने कहा, भैया ये तो आप ही विचार करेंगे। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कहा कि रात्रि विश्राम करिए आप, प्रातः काल हम देखते हैं आपके लिए करना क्या है। प्रातः काल गोकर्ण जी जैसे ही संध्या वंदन करने के बाद सूर्य को अर्घ देने के लिए गए। सूर्य को अर्घ देते समय अभिमंत्रित जल लेकर के सूर्य की ओर ऐसे फेंका और रोक दिया सूर्यदेव को। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी सूर्यदेव, आप समस्त जगत में भ्रमण करते हैं, आपको पता होगा, बताइए मैं मेरे भाई की मुक्ति के लिए क्या करूं? तब सूर्य नारायण ने कहा कि आप अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत को सप्ताह विधान पूर्वक करिए, क्योंकि उससे बढ़िया प्रेत मुक्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है। उससे बढ़िया पितृदोष के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण की इस बात को स्वीकार करके समयांतर में व्यवस्था बनाई। वैशाख के पवित्र महीने में गोकर्ण जी ने अपने भैया की मुक्ति के लिए सब ग्रामवासियों को इकट्ठा करके सप्ताह विधान से श्रीमद् भागवत की कथा को आरंभ किया। एक 7 ग्रंथि का 7 गांठ का हरा बांस वहां रख दिया। उस बांस में धुंधकारी को आवाहित किया। कथा शुरू हुई।
पहले दिन की कथा पूरी हुई तो पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। ऐसे ही 7 दिनों में उस हरे बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं। 7वीं ग्रंथि जैसे ही फटी तो भीतर से एक बड़ा दिव्य पुरुष श्वेत धवल वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, भैया कौन हो, कहां से आए हो, या कथा में कैसे आए, बताओ अपना परिचय दो। धुंधकारी बड़ी जोर से हंसा और कहा, भैया मुझे न पहचाना आपने, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाव मंडित, ये दिव्य रूप धारण किया हुआ व्यक्ति है कौन? ये तुलसी धारण करके तिलक चंदन लगाए हुए यह व्यक्ति धवल वस्त्र धारण करके ये मेरा भाई है? तब गोकर्ण जी ने बड़ी श्रद्धा के साथ, तब धुंधकारी ने बड़ी श्रद्धा के साथ भागवत की महिमा को गाया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। धुंधकारी ने कहा, भैया धन्या भागवती वार्ता, यह भागवत की वार्ता, यह भागवत की कथा बड़ी धन्य है, जो प्रेत को भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। और इतना ही नहीं, उससे भी बढ़िया है, सप्ताहोऽपि तथा धन्यो, 7 दिन की भगवान की यह श्रीमद् भागवत की कथा, क्योंकि 7 दिवस की यह कथा प्रेत को केवल मुक्ति ही नहीं देती, अपितु मुक्ति के बाद में उसको भगवत धाम भी प्रदान कर देती है। कृष्णलोक फलप्रदः। इतना कहा धुंधकारी ने, इतने में एक विमान आया, धुंधकारी विमान में चढ़े, जाने लगे। गोकर्ण जी ने विमान वाले को रोक लिया। भगवान के जो पार्षद धुंधकारी को लेने आए थे, गोकर्ण जी ने रोक दिया। पूछा कि ये कथा हमने कही, सब गांव वालों ने बैठ के सुनी, आप लेने आए केवल धुंधकारी को, ऐसा क्यों? तो पार्षदों ने कहा कि यह सुनने के अंतर से ऐसे फल में अंतर हुआ है। मतलब स्पष्ट किया पार्षदों ने कि आप जब कथा कहते थे तो कथा कहने के बाद आप घर चले जाया करते थे। ये श्रोता जब कथा सुनते थे, कथा सुनने के बाद घर चले जाया करते थे और फिर अपनी नित्य क्रियाएं जो हैं उन सब में लग जाया करते थे। तो क्या सुन क्या ये सब भूल गए, याद ही नहीं रहा। उस कथा का मनन नहीं किया, केवल सुना, मनन नहीं किया। लेकिन धुंधकारी ने 7 दिन यहीं बैठ करके इस बांस में कथा सुनी भी, और आप जब रोजाना कथा को विराम देते थे तो आपके द्वारा सुनी गई कथा को रात्रि काल, पूरी रात्रि उसी कथा को मनन भी किया करता था। इसीलिए इसका यह परिणाम हुआ कि इसको लेने के लिए भगवान का विमान आया है और किसी को लेने नहीं आया। इसका एक अर्थ समझिए आप। मनन करने का मतलब क्या है कि जो जो शब्द हमने कहे उनको तुम घर जाके बोलो, क्योंकि हमने क्या कहा ये बोलने के बाद हमें ही नहीं पता रहता। आप हमसे सुन करके कैसे बोल लोगे? मनन करने का केवल इतना सा मतलब है कि आप यहां से जो सुन रहे हैं, प्रयास करिए कि सुने गए प्रत्येक शब्द का अक्षरशः आप पालन भी करें। क्योंकि केवल सुन लिया, वाह महाराज जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, भाई कैसी बढ़िया बढ़िया बातें बताई महाराज जी ने, तो हाँ अच्छा बहुत बहुत बढ़िया बताया, और घर जाके सब भूल गए। उनमें से एक भी बात को अपने आचरण में नहीं लाए, अपने व्यवहार में नहीं लाए, तो फिर काई की कथा सुनी? मत सुनो, मत आओ कल से। हाँ, हमारा तो ऐसा भी है व्यवहार। हमसे तो कई बार लोग प्राय कहते हैं आप ऐसा ना कहा करो, अगर वास्तव में कोई नहीं आया तो किसको कथा सुनाओगे? मैंने कन्हैया को सुना लेंगे। मैं तो कल ही किसी को कह रहा था, अब मुझे याद नहीं है मैंने किसको कहा था, लेकिन कहा था कल मैंने देखा कि जैसे ही घड़ी के 4 और 4:15 बजे, सो यहां से सब एक एक करके उठने लगे। सबको घर जाने की जल्दी है, समय पर आएगा कोई नहीं, जाओगे सब।
तो मैंने, कौन था मुझे ये तो याद नहीं, लेकिन मैंने कल कहा था कि कृपया करके हमको समय की सीमा में मत बांधिए, क्योंकि यदि आपने भगवान को और भगवान की कथा कहने वाले को समय सीमा में बांध दिया तो फिर ये समय आपके जीवन में कभी दोबारा नहीं आएगा। मेरा वादा है, तरसोगे इस समय के लिए। ये वो स्वर्णिम अवसर है आपके लिए जिससे आप अपने जीवन में भरे हुए अंधकार को दूर कर सकते हो। ये वो स्वर्णिम अवसर है आप लोगों के लिए जिससे आप भगवत प्राप्ति की दिशा में अपना चरण आगे बढ़ा सकते हो। और अगर इस समय को भी आपने सीमा में बांध दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले दिन कल कहा था, कलश यात्रा के बाद, कि कथा शुरू जरूर होगी 1 बजे, लेकिन पूरी कब होगी ये न मुझे पता है और आप भी याद मत रखना। भले ही जिसको जल्दी हो वो हाथ जोड़ के जाए, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का भी लोभ नहीं है कि आप लोग क्या दोगे और क्या नहीं दोगे। यहीं से नहीं, अब तक जितनों ने कथाएं करवाई हैं और जहां जहां ठाकुर जी ने मुझे इस सेवा के अवसर को दिया है और मैं गया हूं कथा गाने के लिए, ये सब आयोजक जानते हैं कि मैंने आज तक कभी अपनी व्यासपीठ के लिए किसी से कोई मोल भाव नहीं किया, कभी किसी से अपने लिए पैसा नहीं मांगा। हाँ, मेरे साथ मेरा परिकर चलता है, उसके लिए कहता हूं, बताता हूं, लेकिन कभी व्यासपीठ को किसी धन के सीमा में नहीं बांधा कि आप इतने दोगे तो ही आएंगे। अब यदि मैं धन की मर्यादा में नहीं बंधा तो कृपया करके आप मुझे समय की मर्यादा में न बांधें। बैठे रहें जब तक हरी चर्चा हो रही है। ये बहुमूल्य समय आप अपने घरों से निकाल कर इसलिए आए हैं ताकि कथा सुनो और ये कान में पड़े, जीवन में कुछ सुधार करो अपने में। और यहाँ आने के बाद भी बार बार घड़ी को देखोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। प्रेम से बैठे रहो। कथा कहाँ चल रही थी हमारी? हाँ जी, हाँ, इसका मतलब हमारे श्रोता जगे हुए हैं, सोए नहीं है। मैं प्राय बीच बीच में पूछ लेता हूं कि कहाँ बात चल रही थी, याद है कि नहीं, तो पता तो रहे कि श्रोता सुन रहे हैं। इसका मतलब आप सभी जागृत श्रोता हैं। बहुत जल्दी आप सबको भी लेने के लिए भगवान का विमान आएगा, निश्चित रूप से। वो एक बूढ़ी मैया थी, मैंने सुना था प्राय कि एक बूढ़ी मैया थी, वो रोज घर पे बैठे बैठे आंगन में भगवान से यही कहती रहती थी कि हे प्रभु, मुझे कब लेने आओगे? यमराज सबको ले जाते हैं, मेरे नाम के पता नहीं यमराज कहाँ सो गए। उस दिन यमराज बाई चांस वहीं से निकल रहे थे, तो यमराज के कानों में वो बात पड़ गई कि मैया बड़ी श्रद्धा से मुझे याद कर रही है कि मुझे ले चलो ले चलो। तो यमराज आए बुढ़िया के पास और आकर के माता जी से कहा, माता जी चलो। तो ये लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत, काला स्वरूप, एकदम लाल आंखें, काले कपड़े और भैंसे पर बैठे हुए यमराज आ रहे हैं और कहा कि माता जी चलो, आप हमें याद कर रहे थे, हम आ गए। माता जी तुरंत बोली, आप कौन? बोले कि मैं यमराज, अभी तो याद कर रहे थे मुझे। तो वो बुढ़िया तुरंत बोली कि बाबा मैं तो याद ना कर रही, मेरे पड़ोसी को नाम यमराज है, मैं तो बातें कह रही। भले ही आप लोगों के जीवन में जब कष्ट आए तो आप लोग कहें कि हमें उठा लो उठा लो उठा लो, लेकिन जब उठने का समय आए तो फिर सबसे पहली बात यही ध्यान आती है, तुम सब लोग यहाँ हो तो दुकान पे कौन है? हैं? अभी मुझे एक दिन कौन कह रहा था ये मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी बात है, मेरा भाई छोटा एक दिन कहीं बाजार गया हुआ था तो किसी दुकान पर बैठा था, तो वहाँ बस ऐसे ही कोई विचार विमर्श सब लोगों का आपस में चल रहा होगा कि भाई जिसका जो काम हो उसे अपनी संतान को उसी काम में भेजना चाहिए, बजाय इधर उधर के उसको भटकाने के। मानो अगर कोई बिजनेस करता है तो अपने बालकों को बिजनेस में डाले,
कोई नौकरी करता है तो बालकों को तैयारी कराए कि वो भी नौकरी करें। कोई यदि मेरी तरह कथावाचन करता है तो प्रयास करे कि उसकी संतति भी आगे चल के कथावाचन करे। कम से कम ये सनातन की परंपरा जागृत तो रहेगी। ऐसी वहां चर्चाएं प्राय चल रही थी। तो उस चर्चा के बाद कोई एक ऐसा विषय भी आया कि वहां कोई एक बालक बैठा हुआ था 7-8 वर्ष का। तो उस बालक से पूछा गया कि भाई तुम क्या करोगे? तो उस बालक ने कहा, मैंने इसलिए कुछ करने पर विचार नहीं किया क्योंकि मेरे पिताजी की बाजार में दुकान है और मुझे उसी दुकान पर बैठना है। आवश्यकता क्या है इधर उधर भगा दौड़ करने की? भाई जो पहले से जमी हुई व्यवस्था है उसका खंडन क्यों किया जाए? एक कहावत है कि आदि छोड़ पूरी को भागे, आदि मिले न पूरी पावे। क्यों भागना? हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते हैं कि लाला, भारतीय परंपरा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। इन चारों वर्णों में से एक वर्ण ही है केवल जो अभी भी पूरी तरह सुखी है, क्योंकि उसने आज तक अपने कर्म की वृत्ति को नहीं छोड़ा। कौन है बता सकते हैं आप? वैश्य वर्ण। ये मैं आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा कि आप समझो कि हम हमारी बड़ाई कर रहे हैं, हमें हमारी प्रसन्नता के लिए कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। ये सत्य है। आज विडंबना हमारी यह है कि ब्राह्मण के बालक पांडित्य वृत्ति नहीं करते, क्षत्रिय का बालक सीमा पर जाकर के युद्ध नहीं करना चाहता, और शूद्र वर्ण के बालक किसी की सेवा करने को तैयार नहीं है। प्राय कई बार एक बहुत गलत विषय समाज में चलता है कि हमारे जो भाई है ना, ये चौथा वर्ण जो हमारे भाइयों का है, शूद्र, ये लोग कहते हैं कि हमारा तो शोषण किया गया है, हमारे साथ तो ऐसा कर दिया, हमारे साथ तो वैसा कर दिया। अरे ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये तो कुछ राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम लोगों में लड़ाई करवाई है, झगड़े करवाए हैं। सही बात तो ये है, एक दिन मैं सुन रहा था परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज, आप सब में से भी बहुतों ने उनको सुना होगा, जन्म से अंधे हैं वो रामभद्राचार्य जी। एक दिन मैंने बड़ी अद्भुत बात उनकी सुनी और वो बोले कि आप जब भगवान नारायण की पूजा करते हैं तो एक सूक्त है ऋग्वेद का, उसका नाम है पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त में बताया गया है कि कौन सा वर्ण भगवान के किस अंग से निकला है। ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः, अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख से जन्मा है, और क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से जन्मे हैं, वैश्य भगवान के उदर से जन्मा है, और शूद्र भगवान के चरण से जन्मे हैं। रामभद्राचार्य जी ने इससे आगे जो बात कही वो ध्यान देने योग्य बात है। क्या कि जो लोग कहते हैं ना कि शूद्र त्याज्य हैं और ये हुआ और ऐसा हुआ, हमारे साथ शोषण हुआ, वो मूर्ख हैं। क्योंकि यदि भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा सबको पवित्र कर सकती है तो शूद्र कैसे अपवित्र हो सकता है? हैं? कैसे हो सकता है अपवित्र? इसलिए ये सब व्यर्थ की बातें छोड़िए, इस पर ध्यान दीजिए कि ब्राह्मण आज पांडित्य वृत्ति करने को तैयार नहीं है, क्षत्रिय आज किसी की सुरक्षा करने को तैयार नहीं है, और शूद्र आज किसी की सेवा करने को तैयार नहीं है, आज किसी के पाप धोने को तैयार नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है कि लोगों पर भोजन के लिए एक समय का भोजन भी नहीं है, करने के लिए कुछ। जिधर देखो उधर गरीबी, जिधर देखो उधर मारकाट हो रही है, लूटपाट हो रही है, चोरी डकैती हो रही है। कौन कर रहा है? यही सब लोग कर रहे हैं। रोजगार नहीं मिलेगा तो और क्या करेंगे? और रोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि अपने रोजगार को छोड़ दिया। मैंने संस्कृत से शास्त्री करी, आचार्य करी, शिक्षा शास्त्री करी,
और इस सब के बाद में जब नौकरी की तैयारी करने का नंबर आया तो मैंने नहीं करी। तो मुझसे मेरे मित्रों ने सबने कहा तुम क्यों व्यर्थ की बातें करते हो, क्या मिलेगा ये कथा वथा करके, अरे नौकरी की तैयारी करो, मास्टर हो जाओगे, है जीवन भर फिर ऐसे ही ऐसे मजे ही मजे हैं, क्या बेकार के कथाओं के चक्कर में पड़ते हो। तो मैंने उनसे कहा कि यदि मास्टर बन भी गए तो सरकार की नौकरी करनी पड़ेगी, मैं उसकी नौकरी कर रहा हूं जो सबके सरकार हैं। आवश्यकता क्या है कहीं भागने और दौड़ने की। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े धनाढ्य लोग आते हैं, गुरुजी से मिलना है, गुरुजी के पैर छूने हैं, गुरुजी से आशीर्वाद लेना है। अब आप विचार करिए, नौकरी लगने के बाद मैं क्या लेता जब वो नौकरी वाले खुद मेरे पास चल के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी भगवत कृपा मिल जाए। विचार करिए, ये बात मैं केवल अपने लिए नहीं कह रहा, अब तो समस्त ब्राह्मण समाज के लिए ये बात कह रहा हूं। क्योंकि हम लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं से भटक गए, उसी का परिणाम है कि आज दुख पा रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि सबसे बढ़िया यदि इस समय कोई वर्ण है जो अभी भी अपनी अपनी पद्धति पर चल रहा है तो वैश्य वर्ण है। तो उस बालक से जब, जो मैं अभी बता रहा था कि भाई ने बालक से पूछा, उससे पूछा तुम क्या करोगे, कहा दुकान पे जाएंगे। तो मेरे भाई आया, घर आकर के मुझको ये पूरा वृत्तांत कहा और उसने बताया कि भैया मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी कि कोई वैश्य समाज के कोई बुजुर्ग थे, बिल्कुल मरणासन्न स्थिति, और लगा कि अब तो ये जाने वाले ही हैं। तो जैसे ही देखा कि अब जाने वाले हैं तो उनके बेटे ने सब लोगों को फ़ोन करके बुला लिया। उनके चारों बेटे भी आ गए, पोते भी सब आ गए, पोतियाँ भी आ गईं, उनकी बहुएँ भी आ गईं, पूरा परिवार, सब रिश्तेदार नातेदार सब इकट्ठे हो गए। बोले दादाजी जा रहे हैं, दादाजी जा रहे हैं, आशीर्वाद ले लो, बात कर लो। दादाजी कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, अपनी बहू को आशीर्वाद दे दो, बेटे को दे दो, पोते को दे दो। दादाजी ने थोड़ी सी आंखें खोली, बोलने की चेष्टा करी, बोले और बोलते ही ये बोले, ये सामने जो दादाजी बैठे इनको पता है? बोले तुम सब लोग यहां चले आए, दुकान पे कौन है? अब इसमें आप इसको भले ही मजाक समझें, लेकिन इसमें छुपा हुआ एक सत्य यह है कि हम सबको हमारे हमारे कर्म पर आरूढ़ रहना चाहिए। हमारे ब्रह्मा जी कहाँ हैं? ब्रह्मा जी कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है